आएगा, बोलेगा हाय मेरी लत टूट गई, हाय मेरी बवासीर फट गई, हाय मेरे ढिड विच कुड़ुल पै गए। 20 मरीज एक नर्स के पल्ले पड़े हुए होते हैं। बंदा पूछे कि नर्स है या ऑक्टोपस है। एक हाथ से टेम्परेचर चेक कर लिया, एक हाथ से बीपी चेक कर लिया, एक हाथ से शुगर चेक कर ली, एक हाथ से टेम्परेचर चेक कर लिया और एक हाथ से चपेट लगा दी। चपेट लगा दी? आप किसी पेशेंट को चपेट कैसे लगा सकती हैं? लगा के दिखाऊं एक? नहीं। नो थैंक्स, प्लीज प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग डेथ बेड पर होते हैं उनके पास आमतौर पर नर्सेज होती हैं, तो वो मरते मरते ना कुछ बातें पते की कर जाते हैं, कोई दिल की बात बता दी, कोई लाइफ एडवाइस दे दी। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मेरी बात सुनो, देखो ये लाइफ एडवाइस वाला जो सीन है ना सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, गवर्नमेंट में ये सीन नहीं होता। मेरा एक मरीज था, मरने की हालत में था बेचारा, उसने मुझे इशारा करके बुलाया, मैं भज्जी उदे कोल गई। मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी एडवाइस देनी है उसने मुझे बोला पुत मरन तो मैं लगा, एक सिगरेट ही लगा दे। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो फिर आपने लगवा दिया? वैसे अलाउ तो नहीं होता, लेकिन मैंने कहा बेचारे की आखिरी ख्वाहिश है, तो मैंने कहा चल हैर। That's not very professional. ओ हेलो, प्रोफेशनलिज्म की बात ना करो बेटा, यंग डॉक्टर से ज्यादा तजर्बा होता है हमें। तुम्हारे जैसे मोटे शख्स की नब्ज भी ना मैं चुटकियों में ढूंढ सकती हूँ। झूठ बोल रहा है। आपने मुझे मोटा बोला? आपको बुरा लगा? Of course. ओके थैंक यू। अब तो मैं बार बार आपको यही बुलाऊंगी। वैसे भी मैं नर्स हूँ, मेरा तो यही काम है नब्ज और दुखती रग को पकड़ना। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा चले, लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक। मुझे एक बात बताएं कि पिछले दिनों मैं न्यूज़ में देख रहा था कि आप लोग जो थे ना वो कुछ स्ट्राइक पर थे, हड़ताल की हुई थी आपने कुछ मुतालबात को लेकर, तो क्या आपके जायज़ मुतालबात थे? देखिए मोटा भाई, बात यह है कि आप एक इंसान की उसकी लिमिट से ज्यादा उससे काम ले रहे हैं, लेकिन उसको उतना पे नहीं कर रहे जितना वो डिजर्व करता है, तो ऐसे में इंसान का सब्र जवाब दे देता है, फिर एहतजाज करना तो हमारा हक बनता है ना। देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट नर्सेज की पे होती है वो इनफ होती है। हाय, इतनी इंफॉर्मेशन कैसे आ गई मेरे मोटा भाई के पास? जियो न्यूज पे पट्टी चलती हुई देखिए, या फिर वो जो आपका हुज़ैफा नर्सों का पार्ट टाइम अकाउंटेंट है। देखें आप बात को मजाक में ले रही हैं, मतलब देखें इतना तो मुझे पता है कि आप अपनी सैलरी से ऊपर कमा लेती हैं ना, मरीजों से बख्शिश भी ले लेती हैं जब वो डिस्चार्ज होते हैं। देखें अगर आप चाहते हैं कि मैं बख्शिश ना लूं तो मेरा और एंडोर्समेंट डाल दिया। और रही बात तुम्हारी, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बख्शना, अगर अल्लाह ने तुम्हें बख्श भी दिया ना तो मैंने तुम्हें नहीं बख्शना अगर तुमने ये बात किसी और को बताई। देखिए हॉस्पिटल में जगह जगह लिखा होता है कि स्टाफ को टिप्स देना या पैसे देना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीसीटीवी कैमरे से बच के समहाउ मरीजों से पैसे निकलवा लेती हैं। तो मैं ये क्या करने वाली हैं आप? एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? मोटा भाई बात ये है कि फजूल सवालों को सुन सुन के भी ना इंसान का सब्र जो है ना खत्म हो जाता है, तो मैंने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जो लोग बक बक करते हैं ना उनको चुप करवाने के। देखिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए पहली बात डोंट कॉल मी मोटा भाई अगेन, दूसरी बात मैं मरीज नहीं हूँ, और तीसरा यार सबूर सिरिंज लो यार, इसे पकड़ लो। ओए क्यों, क्या हुई? यार अजीब औरत हैं आप। कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं खूह खाते से और मंगवा लूंगी। खूह खाता? व्हाट इज खूह खाता? खूह पंजाबी में कुएं को कहते हैं ना। खूह का तो मुझे पता है, पंजाबी में कुएं को कहते हैं, लेकिन व्हाट इज खूह खाता? देखिए अगर आप एक कुएं से 3-4 बाल्टी पानी की निकालते हैं तो क्या उसमें कोई फर्क नजर आएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं, ढेर और ढेर सप्लाईज पड़ी हुई होती हैं, हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी निकाल लेते हैं। पर्सनल यूज के लिए मतलब कहाँ यूज करती हैं आप उनको? मेरी अम्मी जो है ना रिटायर्ड नर्स है, तो उन्होंने गाँव में ना अपनी एक क्लिनिक ओपन की हुई है, तो वहां पे ये सब चीजें यूज में आती हैं। व्हाट? डोंट यू थिंक इट्स इलीगल? ओ हेलो, क्या इलीगल? तुम अपनी छोटी मोटी बीमारी का इलाज 20 साल की एक्सपीरियंस नर्स से करवाओगे या फिर फ्रेश डॉक्टर से करवाओगे? नहीं मतलब छोटा मोटा बुखार, गला खराब, खांसी, इसमें तो खैर किसी नर्स से मशवरा लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यार बस हम भी ना इतना को इलाज करते हैं, अगर हमें कोई बात समझ ना आए तो हम भी फ्रेश डॉक्टर की तरह बोल देते हैं, इन्हें नहीं बचना, इन्हें लो रह जाओ। I see. अच्छा बाय द वे, ये नर्स की फील्ड में तरक्की के क्या क्या चांसेस होते हैं? आए हाय, प्रमोशन के नाम पर ना जूनियर नर्स से सीनियर नर्स बन जाते हैं, और क्या हाक तरक्की होनी है। एक हमारी कोलीग थी जिसका जैक लग गया और वो टेक्निकली डॉक्टर बन गई थी। नर्स से डॉक्टर बन गई थी? वो कैसे? उसने एमबीबीएस डॉक्टर से शादी कर ली थी। हाँ नहीं तो आप जेलस क्यों हो रही हैं? आप भी कर लें शादी। जेलस हो मेरी जुत्ती, डॉक्टर से शादी करके मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है? ऐसे तो नहीं होता है। डॉक्टर से शादी करके आपकी कैसे बेइज्जती होगी? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, आप और आपके हस्बैंड एक ही जगह पर काम करते हो और आपका अपना ही हस्बैंड आपको सिस्टर
सिस्टर करके बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा भला? आप नहीं